तो अब हम जहाँ तक हमने कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन की एडवांटेजेस क्या क्या होंगी? सबसे पहला होगा एक्यूरेसी ऑफ द चेन। तो चेन की एक्यूरेसी से क्या मतलब है? चेन क्या होती है? बेसिकली जो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स रहते हैं वो हर एक ब्लॉक अपने प्रीवियस ब्लॉक से लिंक रहता है। तो वो जब मल्टीपल ब्लॉक्स एक दूसरे से लिंक रहते हैं तो उसी को एक्यूरेसी ऑफ द चेन बोलते हैं। सेकंड है कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कम यूज होती है ऑब्वियसली। डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। उसके बाद इफिशियंट ट्रांजेक्शंस, सिक्योर ट्रांजेक्शंस, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन। तो डिसएडवांटेजेस में क्या कह रहे थे? स्केलेबिलिटी इज एन इशू। स्केलेबिलिटी इशू किस तरीके से है? जब हम अपने नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस ऐड करते हैं तो जितने ज़्यादा डिवाइसेस ऐड करते जाएंगे उतनी ही हमारी जो नेटवर्क की स्पीड है वो स्लो होती जाएगी, तो हम उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। सेकंड है कंज्यूम टू मच एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। डाटा इम्यूचेबल होता है। डाटा इम्यूचेबल किस तरीके से हो सकता है? इसका क्या डिसएडवांटेज है? वो चीज़ तो सही है कि हम डाटा मॉडिफाई या अपडेट नहीं कर सकते, बट ये कभी कभी हमारे लिए डिसएडवांटेज भी रहती है। क्यों? कि सपोज हमने बाय चांस एग्जांपल ले लीजिए ट्रांजेक्शन कर दिया, पेटीएम पे ही हमने मानी किसी को पैसे भेज दिए, वो बाय मिस्टेक किसी भेजने किसी को तो चले किसी और को गए गलती से, तो अब हम वापस तो ला नहीं सकते क्योंकि वो इम्यूचेबल है। तो ये उसकी डिसएडवांटेज भी हो जाती है। नॉट कम्प्लीटली सिक्योर, सिक्योर है बट कम्प्लीटली सिक्योर नहीं है। जैसे कि इस पे 51% अटैक हो सकता है, ब्लैक हैट हैकर्स का अटैक हो सकता है। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो तो लो है, बट अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो ये इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा रहेगी। एक्सपर्टाइज नॉलेज, तो मतलब इसको हैंडल करने के लिए एक्सपर्टाइज नॉलेज भी चाहिए होती है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे डिजिटल मनी वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो डिजिटल मनी रेफर्स टू एनी मीन्स ऑफ पेमेंट दैट एग्जिस्ट इन अ प्योरली इलेक्ट्रिक फॉर्म। तो मतलब पेमेंट की कोई भी फॉर्म जो प्योरली इलेक्ट्रिक हो। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर is merely a type of database spread across multiple site regions and participants। एक तरीके का डाटाबेस होता है जो स्प्रेड होता है मल्टीपल साइट्स पे, रीजन्स में और पार्टिसिपेंट्स पे। डिजिटल मनी सस्पेक्टेबल टू हैक, डिजिटल मनी के जो है हैकिंग के चांसेस हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर आर इनहेरेंटली हार्डर टू हैक, ये जैसे कि पहले ही बताया मैंने काफी हार्ड है इसको हैक करना। बिटकॉइन इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मनी, बिटकॉइन एक फॉर्म है डिजिटल मनी का, ठीक है। बिटकॉइन यूजेस ब्लॉकचेन व्हिच इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है जो कि टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का। उसके बाद हम पढ़ते हैं लेजर बेसिकली होता क्या है। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक और कंप्यूटर फाइल फॉर रिकॉर्डिंग एंड एडिंग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट। तो लेजर एक कोई प्रिंसिपल बुक है या कंप्यूटर फाइल है जिसमें कि हम ट्रांजेक्शन्स को ऐड करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट। ठीक है। उसके बाद अ लेजर इज अ फाइल दैट इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। लेजर एक ऐसी फाइल होती है जो कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। अब एक यहाँ पे नोट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ब्लॉकचेन इनकरप्टिबल होती है, इनकरप्टिबल होती है तो क्यों होती है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में आ सकता है। द ब्लॉकचेन इज एन इनकरप्टिबल डिजिटल लेजर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस दैट कैन बी प्रोग्राम टू रिकॉर्ड नॉट जस्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बट वर्चुअली एवरीथिंग ऑफ द वैल्यू। तो वही है कि सिर्फ ब्लॉकचेन जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ही रिकॉर्ड नहीं रखता है, बल्कि हर वो चीज जिसकी कोई वैल्यू है उस सबका रिकॉर्ड रखता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेजर। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेन लेजर एंड टाइप्स ऑफ लेजर, अच्छे से पढ़िएगा इसको। तो सेंट्रलाइज्ड लेजर पढ़ते हैं क्या? सेंट्रलाइज्ड लेजर इज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विच इज कंट्रोल्ड वाया सिंगल एंटिटी। मतलब कि वही सिंगल एंटिटी जितना भी सिस्टम का प्रोसेस सबको हैंडल कर रहा है, कोई सिंगल इंडिविजुअल या सेंट्रल अथॉरिटी। A centralized ledger system has a single point of control, single point of control है। In centralized ledger system, internal and external reconciliation of data is required to ensure the integrity of transaction। इंटरनल और एक्सटर्नल कंसाइलेशन की जरूरत होती है ताकि इंटीग्रिटी हम बना के रख सके ट्रांजेक्शन की। सेकंड इज डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। तो व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड लेजर? In decentralized ledger, the control and decision making is transferred from a centralized entity to a distributed network। तो जैसे कि सेंट्रलाइज नेटवर्क में किसी एक पर्सन के पास अथॉरिटी रहती थी, यहाँ पे एक पे नहीं रहती, हम मल्टीपल लोगों के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंडर। सेकंड पॉइंट, इन अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर नो वन हैज टू नो और ट्रस्ट एनीवन एल्स। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के अंदर कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। Each member in the network has a copy of the exact same data in the form of distributed ledger। हर एक मेंबर के पास लेजर की कॉपी रहती है, मतलब सेम हर एक नोड के पास सेम डाटा रहता है एग्जैक्टली।
है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो थर्ड टाइप है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है? अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर आल्सो नोन एज शेयर्ड लेजर इज अ लिस्ट ऑफ शेयर्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड डाटा which are geographically spread across multiple sites। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को हम शेयर्ड लेजर भी बोलते हैं। ये एक लिस्ट होती है शेयर्ड और सिंक्रोनाइज्ड डाटा की, जो कि मल्टीपल साइट्स पे स्प्रेडेड होती है। Unlike the centralized system, there is no central administrator or the single point of control। जैसे कि सेंट्रलाइज्ड में होता है कि सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, इसमें वैसे नहीं होता है। If one location abruptly fails, then the remaining location has the capacity to maintain the ledger for all transaction। मतलब अगर कि कोई ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो ऐसा नहीं है कि सारे फेल हो जाएंगे, बाकी सब सही रहेंगे। This way, a distributed ledger provides real-time information and reduce error or fail rate of transaction। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो है वो हमको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है और एरर जो है वो रिड्यूस कराता है, या बोल सकते हैं फेल रेट जो है ट्रांजेक्शन का उसको कम करता है। लेकिन नोट इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बिटकॉइन ब्लॉक्स आर पब्लिक एंड दे आर नॉट एनक्रिप्टेड इन एनी वे। एक बार 2 मार्क्स में आ चुका है कि क्या हम बिटकॉइन के ब्लॉक्स को एनक्रिप्ट कर सकते हैं? तो आपको लिखना बिटकॉइन ब्लॉक्स जो है वो पब्लिक होते हैं और हम उनको किसी भी तरीके से एनक्रिप्ट नहीं कर सकते। अब जो है हम देंगे ब्लॉकचेन लेजर एंड ट्रेडिशनल लेजर के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले आते हैं ब्लॉकचेन लेजर पे। इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज इरिवर्सिबल। तो मतलब अगर कोई एक बार रिकॉर्ड हो गया ट्रांजेक्शन तो हम उसको अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते ब्लॉकचेन लेजर के अंदर। इन ट्रेडिशनल लेजर इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड ऑन अ ट्रेडिशनल लेजर इज रिवर्सिबल। इसमें हम रिवर्स कर सकते हैं, मॉडिफाई अपडेट कर सकते हैं। अब ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज मोर सिक्योर। ठीक है, एंड जो ट्रेडिशनल होता है वो ऑब्वियसली लेस सिक्योर है, तभी हमको ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ी जब हमारा ट्रेडिशनल मेथड में कुछ कमी होगी। इन अ ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती। ट्रेडिशनल लेजर जो रहते हैं उनमें सेंट्रल अथॉरिटी होती है। इन अ ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर आइडेंटिटीज ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट आर अननोन एंड हिडन। ब्लॉकचेन लेजर के अंदर जितनी भी मतलब नोड्स होते हैं उन सबकी आइडेंटिटी जो रहती है वो हिडन रहती है और एक दूसरे से अननोन रहती है। In traditional ledger, identities of all participants have to be known before the transaction happen। बल्कि जो ट्रांजेक्शन ट्रेडिशनल लेजर रहता है उसमें सभी पार्टिसिपेंट की जो आइडेंटिटी रहती है वो एक दूसरे को जानते हैं। देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता। ट्रेडिशनल लेजर है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी रहती है इसलिए। डाटा मॉडिफिकेशन और चेंज कैन नॉट बी डन। डाटा मॉडिफिकेशन चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर हम कर सकते हैं। उसके बाद हम डिफरेंस पढ़ेंगे ऑन चेन वर्सेस ऑफ चेन ट्रांजेक्शन। ऑन चेन ट्रांजेक्शन, तो जैसे कि ऑन चेन तो इट इज समहाउ सिमिलर टू ब्लॉक चेन। तो ऑन चेन ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो हम ब्लॉक चेन के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ऑफ चेन ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो हम आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक चेन परफॉर्म करते हैं। तो ऑन चेन ट्रांजेक्शन टेक्स मोर टाइम, क्योंकि इसमें वैलिडेशन का प्रोसेस रहता है, हर एक नोड ये कोई करप्ट तो नहीं है, इसमें लेस टाइम लेता है ऑफ चेन में। ऑन-चेन ट्रांजैक्शन आर विजिबल टू ऑल द नोड्स ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। ऑन-चेन ट्रांजैक्शन सभी नोड्स को विजिबल होता है। दीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट विजिबल ऑन द पब्लिक ब्लॉकचेन। ये ट्रांजैक्शन पब्लिक ब्लॉकचेन पे विजिबल नहीं है। ऑन-चेन ट्रांजैक्शन की कॉस्ट हाई रहती है, ऑफ-चेन की लो होती है। ऑन-चेन ट्रांजैक्शंस आर बेस्ट फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर। क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर के लिए बेस्ट होता है। ऑफ-चेन ट्रांसफर आर बेस्ट फॉर नॉन क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड ट्रांसफर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज double spending, or in short we say DApp, DApp। So what is double spending? Double spending is a potential flow in digital currency scheme in which the same digital token can be spent more than once। तो मतलब हमारे पास डिजिटल टोकन रहता है, हम उसको एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं सेम टोकन को। तो ये वही बात होगी, सपोज हम किसी रेस्टोरेंट पे गए या फूड कोर्ट पे गए, हमने वहां से कूपन ले लिया खाने का, उस कूपन से ही हमने 2 बार खाने ले लिया, तो ये मतलब गलत हुआ ना, फ्लो हुआ। ऐसे ही ब्लॉकचेन के अंदर डबल स्पेंडिंग होता है। हम सिंगल डिजिटल टोकन को मल्टीपल टाइम्स स्पेंड कर लेते हैं। Unlike physical cash, a digital token consists of a digital file that can be duplicated or falsified। फिजिकल कैश के अपोजिट डिजिटल टोकन क्या होता है? ये डिजिटल फाइल रहती है, इसके अंदर डिजिटल फाइल रहती है और ये डुप्लीकेट भी हो सकती है आसानी से, और इस फॉल्सिफाइड मींस गलत इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हो सकती है। The primary reason for double spending is that digital currency can be very easily reproduced।
तो जो प्राइमरी रीजन है डबल स्पेंडिंग का वो है कि डिजिटल करेंसी बहुत ही आसानी से रिप्रोड्यूस हो सकती है। डबल स्पेंडिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन बाय क्रिएटिंग अ न्यू अमाउंट ऑफ कॉपीड करेंसी दैट डज नॉट प्रीवियसली एग्जिस्ट। इससे एक इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। बेस टू कॉम्बैट डबल स्पेंडिंग, मतलब हम डबल स्पेंडिंग से किस तरीके से लड़ सकते हैं, उस इश्यू को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है सेंट्रल क्लियरिंग काउंटर पार्टी, और सेकंड इज ब्लॉकचेन। तो वो तो लेमन टर्म्स में हो गया। अब हम अगर हमसे कोई स्पेसिफिकली पूछे कि डेप्स मतलब क्या होता है ब्लॉकचेन के अंदर, तो हम लिखेंगे अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेप कंबाइंस अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस को कंबाइन करता है। A DApp has its backend code running on a decentralized peer-to-peer network. DApp के पास अपना एक बैकएंड कोड भी होता है जो वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे चलता रहता है। और तो हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हैं डैप में और नॉर्मल ऐप में। तो डैप क्या होता है, रन ऑन डिसेंट्रलाइज सिस्टम और नेटवर्क। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर रन करता है और ये डिसेंट्रलाइज पे नहीं करता है। तो डैप पे क्या होता है, फीस लेते हैं ज्यादातर पार्टिसिपेट करने के लिए, और यहाँ पे फीस नहीं लेते हैं। डैप स्टोर यूजर डाटा ऑन द एप्लीकेशन इटसेल्फ। डैप में जो रहता है एप्लीकेशन अपने पास स्टोर करती है, और यहाँ पे एक सेपरेट सर्वर की जरूरत होती है हमें। यहाँ पे स्लोअर वेरिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्लो रहता है, यहाँ पे फास्ट चल रहता है। डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरमीडिएटरी, यहाँ पे किसी इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं होती, मतलब थर्ड पार्टी। एंड ऐप रिक्वायर इंटरमीडिएटरी, यहाँ पे इंटरमीडिएटरी की जरूरत पड़ती है। तो अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ डैप्स। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट होगा जीरो डाउन टाइम, सेकंड है प्राइवेसी, थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा रेजिस्टेंस टू सेंसरशिप, फोर्थ होगा कंप्लीट डाटा इंटीग्रिटी, फिफ्थ होगा ट्रस्टलेस कंप्यूटेशन। अब इसके जब कुछ बेनिफिट है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेनेंस की मतलब कॉस्ट जो रहती है वो काफी ज्यादा रहती है। परफॉर्मेंस ओवरहेड एक इसका एक इशू है। नेटवर्क कंजेशन, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है जब मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे हो जाते हैं नेटवर्क के अंदर। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। सेंट्रलाइजेशन मतलब सिंगल अथॉरिटी है, तो ये भी इसकी एक दिक्कत है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।